देखिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वाक्य शुद्धि। जो वाक्य शुद्धि का ये जो टॉपिक है, आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाए हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो वीडियो बनाए हैं, इन वीडियो के साथ में भी मैंने आपको वाक्य शुद्धि के कई एग्जाम्पल हैं वो बताए हैं। और जो वाक्य शुद्धि है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की होती है। कईयों में वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, कारक संबंधी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण संबंधी, पदक्रम संबंधी आदि अन्य कई तरह से वाक्य शुद्धि होती है। तो जो जो तरीके से वाक्य शुद्धि है वो अपन वाक्य शुद्धि आज के इस एपिसोड में पढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि है ये अपने हिंदी वाक्यों का ऐसा समझो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य शुद्धि वाक्यों की महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्यों की महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य शुद्धि लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय आदि अनेक तरीके से हो सकती है। देखिए, वाक्य शुद्धि वाक्यों में जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, पदक्रम, अव्यय आदि अनेक तरह से वाक्यों में अशुद्धियां होती है। वो अशुद्धियां जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धि है तो उसमें आपको संज्ञा को परिवर्तन करके अर्थात संज्ञा का शुद्ध रूप लिखना पड़ेगा, तब वो वाक्य शुद्ध होगा। अब एक एक के बारे में अपन चलते हैं। पहले संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। देखिए, पहला संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। देखिए मित्रों, ये जो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम, कारक ये है, इनके कोई परिवर्तन करने के नियम हैं। जैसे संज्ञा संबंधी है, इनके नियम हैं, वो संज्ञा में ही है कि जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या किसी प्रकार की द्रव्य समूह है किसी प्रकार की संज्ञा में अशुद्धि मिलेगी आपको। वो उस वाक्य को पहचान करके किस प्रकार की संज्ञा की अशुद्धि है वो पहचान करके आपको शुद्ध करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। गोलियों की बाढ़ आ गई। देखिए मित्रों, मैंने वाक्य लिखा है गोलियों की बाढ़ आ गई। इसको गोलियों भी कर सकते हो। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना, बाढ़ है वो गोलियों की कभी नहीं आती। बाढ़ तो किसी नदी विशेष में, बांध में या किसी पुल वगैरह टूट जाने से नदियों में बाढ़ आती है। बाढ़ तो पानी की होती है। तो यहाँ ये जो शब्द है बाढ़, ये शब्द है ये मित्रों अशुद्ध है।
इस अशुद्ध शब्द की जगह आपको नया शब्द लिखना है बौछार। तो ये वाक्य शुद्ध होगा, गोलियों की बौछार हो गई। अगला वाक्य, मुझे सफल होने की निराशा है। निराशा है। देखिए मित्रों, मुझे सफल होने की संज्ञा संबंधी टॉपिक चल रहा है आपने, तो इसमें ये जो निराशा है, ये शब्द है संज्ञा के हिसाब से इस शब्द में त्रुटि है, अर्थात कहने का मतलब ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। तो इस निराशा शब्द की जगह आपको नया शब्द जोड़ना है, आशा नहीं है। आशा नहीं है, ऐसा वाक्य होगा कि मुझे सफल होने की आशा नहीं है, ऐसा वाक्य। अगला एक वाक्य और, तीसरा, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। देखिए मित्रों, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। अब देखिए इसमें आप अशुद्धि है, तलवार है, तलवार को ऐसे खड़ा करेंगे तभी तो उसमें नोक होगी। तो ऐसे खड़ा करने से क्या तलवार से वार किया जा सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो नोक है, ये शब्द गलत है। तो इसमें जो नोक शब्द है इसको चेंज करना है आपको। ये इसका चेंज होगा धार पर। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तो नोक शब्द है, ये नहीं होगा। इस तरीके से ये संज्ञा संबंधी इसमें अशुद्धियां है। आगे देखिए मित्रों, आगे लिंग संबंधी, लिंग संबंधी अशुद्धियां। देखिए पहला वाक्य, रामायण का टीका। देखिए वाक्य है, इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। रामायण का टीका, तो रामायण का नहीं है मित्रों, रामायण पुस्तक है, ग्रंथ है अपना धार्मिक। तो यहाँ ये का है, इस का की जगह आपको करना पड़ेगा की, रामायण की टीका। दूसरा, देश की सम्मान की रक्षा करो, की रक्षा करो। देखिए देश की, इसमें भी लिंग संबंधी है, तो लिंग संबंधी है देश की का मतलब के हो गया, देश के सम्मान की रक्षा करो, यहां होगा के। अगला वाक्य तीसरा, मुझे मजा आती है। मुझे मजा आती है। अब देखिए ये इसमें लिंग संबंधी वही है, आती है की जगह होगा आता है। इस तरीके से वाक्य में लिंग संबंधी है। अलग आगे मैं यही लिखता हूं वचन संबंधी।
वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी में देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। उसने अनेक प्रकार की विधा लिखी। देखिए मित्रों, इसमें वचन संबंधी विधा विधा है, वो एक वचन है, लेकिन वाक्य से अपने को पता चल रहा है कि बहुवचन का प्रयोग होगा तो विधाएं। ये जो है अपने विधा विधा शब्द है, इसको चेंज करके इसकी जगह होगा विधाएं। इसके बाद दूसरा वाक्य, ये विविध विषय से परिचित है। विषय से परिचित है। देखिए मित्रों, इसमें विषय शब्द है, ये विविध के साथ में आने का मतलब अनेक हो गया, तो विषय एक है, तो यहां विषय का होगा विषयों, बहुवचन का प्रयोग होगा। तीसरा वाक्य, हमारे सामनों हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। आप देखिए सामानों ऑलरेडी बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन शब्द का प्रयोग है, लेकिन सामान शब्द है वो मित्रों अपने आप ऑटोमेटिकली बहुवचनांत शब्द होता है। तो सामानों की जगह होगा सामान, ये शब्द होगा सामानों की जगह। तीसरा है कारक संबंधित, ये दूसरा था, ये तीसरा था। अब चौथा मैं आपको लिखता हूं यहां, कारक संबंधी। कारक संबंधी अशुद्धियां। देखिए कारक संबंधी पहला है सबसे नमस्ते। अब देखिए से है, ये कारक कर्ता ने कर्म को करण से, या तो करण से या अपादान से, दो में आता है, लेकिन करण से होता है युक्त, और से अपादान से होता है अलग होना या पृथक होना। यहां सब से की जगह क्या होगा, सब को नमस्ते, से की जगह यहां से कारक चिन्ह है, इसका प्रयोग को से होगा, सबको नमस्ते। मैंने नहीं जाना। अब देखिए मैंने, मित्रों यहां मैंने कारक है, तो कारक में ये कारक चिन्ह कर्ता में है, कर्ता ने का प्रयुक्त यहां अशुद्ध रूप से हुआ है, तो ये होगा मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। तीसरा नौकर का कमीज, इसमें वही का की जगह होगा की, नौकर की कमीज, यह कारक संबंधी है। आगे इसमें सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी पहले हो गया था, सर्वनाम संबंधी। संबंधी अशुद्धियां है। पहला देखो, मेरे से मत पूछो। देखो मित्रों यहां मेरे से तो ये मेरे से का
मतलब होगा मुझसे। जो मेरे से है इसकी जगह होगा मुझसे। फिर दूसरा, आप जाकर ले लो। इसमें आप है वो सर्वनाम की जगह होगा दूसरा सर्वनाम तुम। तीसरा, वह साफल्य, वह सब भले लोग हैं। इसमें सर्वनाम संबंधी होगा वह सब की जगह होगा वे सब। मैंने एग्जाम्पल है वो 3 एग्जाम्पल बताए हैं। बाकी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में शाम की जो भी पुस्तकें आपके पास उपलब्ध हैं उनमें बहुत से एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन इनके प्रकार हैं वो लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम आदि प्रकार यही है। अव्यय, पदक्रम, इन्हीं सभी प्रकारों के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा वाक्य की शुद्धि। आगे देखिए मित्रों, आगे है विशेषण संबंधी। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण संबंधी में पहला वाक्य है, मुझे बड़ी भूख लगी है। इसमें देखिए जो बड़ी शब्द है इसमें विशेषण संबंधी गलती है, तो बड़ी की जगह होगा बहुत। मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरा वाक्य, यह एक गहरी समस्या है। तो गहरी कोई खुदाई संबंधी समस्या थोड़ी ना। तो समस्या खुदाई संबंधी गहरी नहीं होती, समस्या होती है गंभीर। अब देखिए गहरी की जगह होगा गंभीर। इस वीरान जीवन में सोना है। जीवन में सोना है। अब वीरान है, इसकी जगह नीरस होगा मित्रों। वीरान की जगह नीरस। अब आगे देखिए क्रिया संबंधी। क्रिया संबंधी अशुद्धि। पहला वाक्य, पगड़ी ओढ़ कर आओ। तो मित्रों पगड़ी ओढ़ कर नहीं, ओढ़ कर की जगह होगा बांध कर। ओढ़ कर की जगह बांध कर। अगला वाक्य, वह कुर्ता डालकर गया है। तो देखिए मित्रों क्रिया संबंधी कुर्ता डालकर नहीं होता, कुर्ता पहनकर।
भयंकर होगा। तीसरा वाक्य, अपने हस्ताक्षर लगा दो। लगा दो, अब लगा दो की जगह होगा मित्रों कर दो। ये क्रिया संबंधी इसमें शुद्धियां हैं। आगे अव्यय संबंधी, अव्यय संबंधी अशुद्धि, एक मात्र दो उपाय है। अब देखिए इसमें अव्यय है, एकमात्र की जगह होगा केवल। केवल दो उपाय है। दूसरा वाक्य है सारे देश भर में अकाल है। ये देखिए, ये इसमें जो भर है मित्रों ये हट जाएगा, सारे देश में अकाल। इसमें भर है, ये ऐसे होगा सारे देश में अकाल है। अगला, यह पत्र आपके अनुसार है। अब अनुसार ये मित्रों अव्यय की जगह होगा अनुरूप। यह पत्र आपके अनुरूप है। आगे इसमें है और आगे पदक्रम संबंधी। देखिए पदक्रम में जैसे अपने वाक्य की जो शब्द है उन शब्दों का सही प्रयोग है वो नहीं रहता है, तो उन शब्दों का सही प्रयोग करना ही पदक्रम कहलाता है। देखिए जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं, आप जाएंगे क्या। अब देखिए ये वाक्य है, प्रश्नवाचक है वाक्य तो, लेकिन इसमें पदक्रम है तो ये वाक्य शुद्ध कैसे होगा, क्या आप जाएंगे। तो इसमें क्या पहले आएगा, क्या आप जाएंगे ऐसे, और फिर लास्ट में हो प्रश्नवाचक चिन्ह। बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अब देखो यहां बैंक से पहले एक शब्द जुड़ेगा मित्रों कई बैंक के कर्मचारियों ने। अब कई बैंक, दो या दो से अधिक बैंक के कर्मचारी हैं, कर्मचारी खुद बहुवचन है, बैंक में बहुवचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा देखो, बैंक के कई कर्मचारी। आगे जैसे स्टोर का वैसे तो इसमें कई है वो अशुद्ध वाक्य में पहले आया था और शुद्ध में आएगा बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस तरह से पदक्रम संबंधी एग्जाम्पल है। आगे
देखिए मित्रों, आगे इसी अशुद्धि के क्रम में शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। देखिए, बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। अब देखिए, शब्द ज्ञान संबंधी है। शस्त्र और अस्त्र दो शब्द है। तो बाण है वो धनुष पे चढ़ा करके छोड़ा जाता है, बाण है अपने बंदूक है। वैसे तो बाण है पास में रखकर छोड़े जाने वाले जितने भी हथियार है वो अस्त्र होते हैं। तो यहां शस्त्र की जगह होगा मित्रों अस्त्र। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। अब देखिए, ऊपर वाले में शस्त्र आया था तो अस्त्र हुआ था, और यहां शस्त्र की जगह होगा शस्त्र। जो हाथ में रखकर वार किया जाए वो शस्त्र के अंतर्गत आता है, जैसे लाठी, भाला, तलवार इत्यादि ये शस्त्र के होते हैं। और बल्कि बाण, बंदूक ये होते हैं बाद में, जैसे टैंक वगैरह अपने जिससे गोले बारूद छोड़ जाते हैं, ये अस्त्र होते हैं। दूर मारने के लिए अस्त्र का प्रयोग होता है। चिड़िया गा रही है। अब देखिए मित्रों, चिड़िया पक्षी है, पक्षी गाते नहीं है, पक्षी चहचहाते हैं। तो यहाँ गा रही शब्द है, इसकी जगह होगी चहक रही है या चहचहा रही है। इस तरीके से ये वाक्य शुद्धि में अपने लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द ज्ञान, अव्यय संबंधी ये जो अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को मैंने 3 एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरीके से आपको जो वाक्य शुद्धि का टॉपिक है वो इसी तरीके से पूछा जाएगा। उस टॉपिक में, जिस टॉपिक में जैसी त्रुटि है, लिंग संबंधी है तो लिंग संबंधी सुधारनी है, वचन संबंधी है तो वचन संबंधी, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय जिस संबंधित है वैसी अशुद्धि आपको सुधारनी है और सुधार करके वाक्य को शुद्ध करना है। इस प्रकार से आशा करता हूं कि शायद ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप जल्दी से और शीघ्रता से इसको देख करके सब्सक्राइब करें। जय माँ हिंदी, जय श्री हिंदी कला से।